Good morning student. Today we are going to start exercise 6.3. Exercise 6.3 का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर. राइट द सिमिलरिटी criterion used by for answering the question and also write the pairs of similar triangle in the symbolic form. इट मीन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं तो आपको उसमें क्या बताना है, सिमिलरिटी बताना है कि आपके पास में वो दो ट्रायंगल सिमिलरिटी है या नहीं है. इट मीन सेम है या नहीं है. और अगर वो सेम है तो आपको उसका क्राइटेरिया बताना रहेगा कि वो किस उससे इट मीन से सेम है. तो स्टूडेंट जैसे कि क्लास 8th 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी दो ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर बताना है तो उसके लिए हमारे पास में तीन कंडीशंस होती है. एंगल एंगल एंगल. या तो उन दोनों ट्रायंगल के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो आपके पास में दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सेम होंगे. या आपके पास में साइड साइड साइड, या तो आपके पास दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होगी, सेम होगी. उस केस में आपके पास में कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, साइड 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 क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया. और आपके पास में एक थर्ड कंडीशन है साइड एंगल साइड, कि आपके पास दो साइड गिवन हो और वन एंगल गिवन हो. तो ये कौन सा क्राइटेरिया होता है, साइड एंगल साइड. तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही बताना है एंड आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेंगे. तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको एक फिगर दिया हुआ है 6.35 जिसमें आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर. क्या ये आपके पास में किसका सिंबल है, जब आपके पास दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कि आपके पास में दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है. तो यहाँ पर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए. एंड एंगल बीओसी आपको गिवन है 125 डिग्री, सीडीओ गिवन है 70 डिग्री. तो आपको फाइंड करना है डीओसी, डीसीओ और ओएबी. तो सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम. आपको एक डायग्राम गिवन है. इस डायग्राम में आपके पास दो लाइन दी हुई है जो कि क्या है, पैरेलल है. और इसके बीच आपके पास में दिया हुआ है ए बी सी डी. तो इसमें आपको कुछ एंगल्स दिए हुए. तो आपको एंगल ओ डी सी इट मीन्स ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री. एंड एंगल बी ओ सी इट मीन्स ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 125 डिग्री. सो यू हैव टू फाइंड द एंगल डी सी ओ. इट मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है. एंड डी ओ सी आपको ये वाला एंगल भी फाइंड करना है. एंड थर्ड वन इज एंगल ओ ए बी. आपको ये वाला एंगल भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है. इट मीन्स आपको इसके थ्री एंगल्स फाइंड करना है. सो अब हम इस थ्री एंगल्स को कैसे फाइंड करेंगे. तो आई होप कि आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे कि आप लोगों को अगर दो लाइन पैरेलल है और अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो वहां पर हमारे पास में एक लीनियर पेयर की कंडीशन भी बनती है. एज वेल एज अगर हमने ट्रायंगल्स के चैप्टर पढ़े हुए हैं तो उसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि तीन एंगल के किसी भी तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पर हम वही चीज यूज करेंगे. सो जैसा कि फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, गिवन, कि हमको गिवन क्या है. तो हमें गिवन है ओडीसी. ओडीसी इट मीन्स ये वाला ट्रायंगल एंड ओबीए. ओबीए ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है. एंड एंगल बीओसी 70, एंगल बीओसी 125 डिग्री. एंड सीडीओ, सीडीओ आपके पास है 70 डिग्री. और हमें फाइंड करना है डीओसी, डीसीओ एंड ओएबी. अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें जो चीज दी हुई है हम उसको देखकर देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या चीज, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. तो जैसे हमें यहाँ पर एक एंगल बीओसी दिया हुआ है और ये आपके पास में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. इट मीन्स डीबी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो गई है और ये ओसी उसके पास में क्या है, एक रे है. सो आप लोगों को पता होगा कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं. और जब एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री. यहाँ पर हम यूज करते हैं लीनियर पेयर, कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है और उसके ऊपर एक रे है और अगर दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, लीनियर पेयर. तो यहाँ पर हम वही चीज यूज करेंगे कि अगर हम बी और डी ले लेते हैं तो आपको एंगल बी ओ सी तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. तो यहाँ से एंगल हम डी ओ सी इट मीन्स ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं
क्योंकि ये दो एंगल आपके पास कौन से एंगल बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल DOC एंड हियर BOC। तो BOC आपको ऑलरेडी गिवन है और DOC मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो हम DOC किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, लीनियर पेयर की हेल्प से। तो यहाँ पर हम वही चीज लगा रहे हैं कि BD इज ए स्ट्रेट लाइन, BD एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी BOD इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OC ऑन इट, और OC उस पर क्या है, एक रे। सो एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। किसकी हेल्प से हम इसको यूज कर रहे हैं, लीनियर पेयर की हेल्प से। DOC प्लस BOC आपको ऑलरेडी गिवन है 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। DOC हमें फाइंड करना है, ये दोनों नंबर है तो ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, 180 माइनस 125, 10 में से 5, 5 7 में से 2 5, कितने DOC आपको ये एंगल मिल गया कि DOC कितना डिग्री है, 55 डिग्री। अब इसी ट्रायंगल में हमें फाइंड करना है एंगल DCO, इट मींस ये वाला एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है DOC। तो ये दो एंगल अगर हमें फाइंड है तो हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायंगल का, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो यहाँ पर अब हम एंगल DCO के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर हमें दो एंगल पता है तो हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल DOC, अब हमने ट्रायंगल DOC ले लिया है जिसमें है आपके पास एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। DODC आपको ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री प्लस DOC अभी आपने फाइंड किया 55 डिग्री प्लस DCO ये आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 55 125 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180। एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 इट मींस 55 डिग्री। तो एंगल DCO भी आपको फाइंड आउट हो गया 55 डिग्री। तो यहाँ पर हमने ये दो एंगल तो फाइंड आउट कर लिए। अब हमें फाइंड करना है एंगल OAB, इट मींस ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को जो दिया हुआ है, इट मींस क्राइटेरिया जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल अगर ODC किसके सिमिलर है, OBA के सिमिलर है, तो यहाँ पर इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल DCO किसके सिमिलर है आपके पास में, एंगल DCO यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल OAB इक्वल हो जाएगा। तो एंगल OAB जो है आपके पास, OAB इज इक्वल टू भी आपके पास कितना हो जाएगा, OAB ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। DCO इज इक्वल टू एंगल OAB और एंगल CDO इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल OBA। इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि आपके पास में एंगल ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOA ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑब्वियसली उसके एंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ से हमने OAB भी फाइंड कर लिया और OBA भी फाइंड कर लिया। वैसे तो हमें तीन एंगल्स फाइंड करने थे, एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। तो ये तीनों ही आपके पास कितने कितने डिग्री के हैं, 55, 55 एंड 55 डिग्री के। तो इस एक्सरसाइज में आपको यही यूज करना है, क्राइटेरिया यूज करना है कि आपके पास में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो साइड से कॉन्ग्रुएंसी हो रहा है, एंगल से कॉन्ग्रुएंसी हो रहा है, या फिर साइड से कॉन्ग्रुएंसी हो रहा है। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम मोस्टली क्राइटेरिया ही यूज करेंगे कि आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students, see question number 3 in your book.
डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। यहाँ पर आपको एक ट्रेपेजियम ABCD दिया हुआ है जिसके डायगोनल्स गिवन है AC एंड BD, एज वेल एज AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ O, और इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो यहाँ पर हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है दोनों ट्रायंगल के लिए, और हमें शो करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डायग्राम गिवन नहीं है, तो फर्स्टली वी हैव टू मेक डायग्राम देन प्रूफ। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना लिया है ABC एंड D, दिस इज अ ट्रेपेजियम। फिर AC एंड BD ये उसकी क्या है, डायगोनल है, जो कि एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर। तो हमने डायग्राम तो बना लिया। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन है, तो गिवन दैट है AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, एज वेल एज यहाँ पर AB जो है वो CD की क्या है, पैरेलल है, तो वो भी हमने लिख दिया। अब हमें प्रूफ करना है OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये जो OA अपॉन OC है और OB अपॉन OD है, ये उसकी क्या है, एक तरफ से करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो हमें उस करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या बताना है, रेशो बताना है कि आपके पास में क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या चीज दिख रही है, जैसे हमने यहाँ पर इसको मिला लिया, तो यू नो वेरी वेल कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये उसका क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल हो गया, तो अगर ये उसका एक ट्रांसवर्सल हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इट मीन्स ये आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है, अल्टरनेटिव एंगल। क्या अगर दो लाइन पैरेलल है और अगर एक ट्रांसवर्सल है उसको कट कर रहा है, तो उसमें आपके पास में कौन सा एंगल बनता है, अल्टरनेटिव एंगल। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये जो एंगल 1 और इसको हमने क्या दिया एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जस्ट लाइक एंगल 3 एंड एंगल 4, ये भी आपके पास ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स की प्रॉपर्टी। और अल्टरनेटिव एंगल्स की प्रॉपर्टी में हम क्या बता रहे हैं कि दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, एंगल 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 का क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। सो प्रूफ में मैंने लिखा है इन ट्रायंगल AOB एंड COD। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन तो आपस में क्या है, पैरेलल है, एज वेल एज ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये जो एंगल आपके पास बनेगा, ये कौन सा एंगल बनेगा, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दोनों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल आपके पास में कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड चीज ये है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या है, इक्वल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। एंड एंगल 3 और एंगल 4 भी आपके पास इक्वल है। सो ये भी क्या होगा आपके पास, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमने तीन चीज बता दी है, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दिए, एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेटिव एंगल हो गया, एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो गया, अल्टरनेटिव एंगल। इट मीन्स ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपके पास में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए अभी मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी, या तो एंगल 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 होना चाहिए आपके पास सेम, या फिर साइड सेम होना चाहिए दोनों ट्रायंगल की, या फिर साइड एंगल साइड सेम होना चाहिए। सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल COD बाय एंगल 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 सिमिलरिटी से। सो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो ऑब्वियसली इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। सो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कि OA अपॉन O, OA अपॉन OB, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब सिमिलर ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर OA अपॉन OB हो गया आपका, OA अपॉन OC हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा OB अपॉन OD हो जाएगा। सो इस एक्सरसाइज में आपको यही क्राइटेरिया यूज करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन। बाय एवरीवन।